गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में बेटा मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर बेटर एसिड देन फिनोल। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पे डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिंपली एसिडिक स्ट्रेंथ को जो है डिक्रीज़ करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये फॉर्मिक एसिड है और एसिटिक एसिड है, आप बताएं इसमें बेटर एसिड कौन सा है। तो देखें बेटा, जो एसिटिक एसिड है इसमें जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, इसकी कार्बन के साथ ये क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, कार्बन को डोनेट करेगा। कार्बन इन टर्न किसको डोनेट करेगी, आगे ऑक्सीजन को डोनेट करेगी। अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो हाइड्रोजन से खींचेगा नहीं। अगर वो हाइड्रोजन से खींचेगा नहीं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड वीक नहीं होगा। अगर ये बॉन्ड वीक नहीं होगा तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन रिलीज नहीं हुआ तो ये वीक एसिड होगा। लेकिन इस केस में बेटा, क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो जो ये कार्बन है वो किससे जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन से खींचेगा। ऑक्सीजन जो है बेटा वो किससे फर्दर खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा। और हाइड्रोजन से अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, हैंस मेकिंग इट अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो वीक एसिड होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मैं पढ़ देती हूँ। अमंग फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड एंड दिस इज एसिटिक एसिड। अमंग फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड is a better acid because electron donating group present at carbon, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कार्बन पे तो वो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। दे विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन, वो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली जो है ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन की जो है वो OH बॉन्ड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है डिक्रीज करेगी। सो टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू अट्रैक्ट OH बॉन्ड टूवर्ड इट सेल्फ डिक्रीजेज, हैंस टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन डिक्रीजेज। अब ये वाला ऑक्सीजन जल्दी हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। तो इन शॉर्ट जो डोनेटिंग ग्रुप है एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे एंड विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर इसके ऑपोजिट देखा जाए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हों तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, ओके। कैसे, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है आपको कि अमंग क्लोरो एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विच इज़ अ बेटर एसिड। तो बेटा देखो, क्लोरो एसिटिक एसिड में ये क्लोरीन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ओके। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है खींचेगा, ठीक है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कार्बन जो है इस कार्बोनिल से खींचेगा, ये कार्बोनिल इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये ऑक्सीजन अल्टीमेटली किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और हाइड्रोजन जल्दी रिलीज हो जाएगा, ठीक है, मेकिंग इट अ बेटर एसिड। बट in case of this acetic acid, because here electron donating group is present, ये इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को दे रहा है तो कार्बोनिल किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, अब ये हाइड्रोजन से खींचेगा नहीं। अगर ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड वीक नहीं होगा, और अगर बॉन्ड वीक नहीं हुआ तो ये जल्दी रिलीज नहीं होगा, मेकिंग इट अ वीकर एसिड। तो एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड में क्लोरो एसिटिक एसिड बेटर एसिड है, बिकॉज क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये वाला मिथाइल कार्बोनिल से खींच रहा है, कार्बोनिल ऑक्सीजन से खींच रहा है। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, वो किससे खींच रहा है बेटा, हाइड्रोजन से, अल्टीमेटली रिलीजिंग द हाइड्रोजन, ओके। तो क्लोरो एसिटिक एसिड इज अ बेटर एसिड देन एसिटिक एसिड, बिकॉज इन क्लोरो एसिटिक एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन प्रेजेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देता है ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है तो ऑक्सीजन किसको अट्रैक्ट करेगा, OH बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे H पॉजिटिव जल्दी रिलीज हो जाएगा, मेकिंग इट अ बेटर एसिड, ओके, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो अब आपको पता लग गया कि अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हों तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगे हों तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, ठीक है।
आगे नेक्स्ट पॉइंट है, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ फर्दर इंक्रीजेज। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे होंगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो ये है 1,1,1 ट्राईक्लोरो एसिटिक, दिस इज 1,2 डाईक्लोरो एसिड, दिस इज 1 क्लोरो एसिटिक, दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड एंड दिस इज फर्दर जो है बेंजीन के ऊपर जो है इथेनोइक एसिड जो है वो लगा हुआ है। तो अब इस केस में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हैं, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हैं, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ 3 क्लोरीन है, फिर यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 1 क्लोरीन। अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। इस केस में जो है बेंजीन बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करे, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो पहले 3 केसेस में क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग नहीं, और इसमें क्या लगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इस केस में देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये डायरेक्ट ही लगा हुआ है, यहाँ पे COH के साथ बेंजीन लगा था, यहाँ COH के साथ मिथाइल लगा हुआ है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, तो बेंजाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा, तो सबसे कम जो है इसकी हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, अब देखा है अमंग ग्रुप एनी ग्रुप वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इफ इट इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। बेटा मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई भी ग्रुप, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, बेंजीन की ऑर्थो पोजिशन पे प्रेजेंट है, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज ही करेगा। दिस इफेक्ट इज नॉन एज ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। आपके पास मैंने 4 ये बेंजोइक एसिड दे रखे हैं, इसमें जो है ये OH ऑर्थो पोजिशन पे लगा है, ये OH मेटा पे लगा है, इस पे कोई OH नहीं लगा, और इस केस में ये OH जो है पैरा पे लगा है। तो मतलब दिस इज ऑर्थो वाला, ये मेटा वाला और ये पैरा वाला। ठीक है, अब आपको पता है कि OH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाना चाहिए, इसको एसिडिक स्ट्रेंथ को जो है वो डिक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे होता है। ठीक है, कि अगर कोई भी चीज़ एसिडिक स्ट्रेंथ चाहे डिक्रीज़ करेगी चाहे इंक्रीज़ करेगी, वो कौन सी पोजिशन पे होती है, ऑर्थो या पैरा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में कोई भी ग्रुप, चाहे वो डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग, अगर ऑर्थो पोजिशन पे लगा हो तो बेटा वो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, चाहे वो डोनेटिंग हो और या वो विड्रॉइंग हो। तो अब देखो ये डोनेटिंग ग्रुप है, इसको एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाना चाहिए। मतलब आपका नॉर्मल ऑर्डर, अगर आप नॉर्मल ऑर्डर लिखते तो वो क्या कैसे होता, सबसे पहले ये अगर मैं इसको मान लूँ, ये इसको मान लूँ 1, इसको मान लूँ 2, इसको मान लूँ 3 और इसको मान लूँ 4। ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मल ऑर्डर देखते तो इसके पास कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज़्यादा होता 3। ठीक है, फिर इन तीनों के पास डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो डोनेटिंग ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा पैरा पोजीशन पे होता है। तो पैरा पोजीशन पे अगर डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट सबसे ज़्यादा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो पैरा वाला सबसे लास्ट में होता, फिर ऑर्थो पे इफेक्ट और फिर मेटा पे इफेक्ट। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर ये होना चाहिए था, 3, 2, 3 की सबसे ज़्यादा, फिर 2 की, फिर 1 की और फिर 4 की। ये आपका ऑर्डर होना चाहिए था एसिडिक स्ट्रेंथ का। लेकिन बेटा अब इसमें आपने एक्सेप्शन नोट करनी है, जो 1 वाला है वो कौन सा है, ऑर्थो। और मैंने अभी बताया कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है कि चाहे डोनेटिंग लगा हो चाहे विड्रॉइंग, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑर्थो वाला तो आ जाएगा पहले नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे आ गया ऑर्थो वाला। उसके बाद ये था मेटा वाला, ये था पैरा वाला और ये था सिंपल। अब उसके बाद अब एक और चीज़ याद रखना कि जो मेटा पे ग्रुप होता है ना, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को उस पर जो इफ़ेक्ट होता है डोनेटिंग ग्रुप का, वो विड्रॉइंग की तरह ही होता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो जो डोनेटिंग ग्रुप है वो डोनेटिंग ग्रुप की तरह ऐड होता है, लेकिन जो मेटा पोजीशन पे है उस पर उसका इफ़ेक्ट जो है वो विड्रॉइंग की तरह होता है। तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा मेटा वाला, फिर आएगा आपका सिंपल वाला और लास्ट में आएगा आपका पैरा वाला। समझे कि नहीं?
ठीक है। देखो जनरल ऑर्डर क्या होता है कि ऑर्थो और पैरा पे इफेक्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए डोनेटिंग ग्रुप का, तो इसका मतलब सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा की, फिर ऑर्थो की, फिर मेटा की और फिर नॉर्मल वाली। लेकिन क्योंकि जो ऑर्थो इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट में बोला जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हो तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, तो वो 1 पे आ जाएगा। ठीक है। और एक और एक्सेप्शन है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐसे हैं, एक है OH और एक है NH2। ठीक है। ये जो OH और NH2 दो ऐसे ग्रुप हैं, वो अगर मेटा पोजीशन पे लगे हों तो वो हमेशा विड्रॉइंग का काम करते हैं। ठीक है। वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते और वो किसका काम करते हैं, विड्रॉइंग का काम करते हैं। तो अगर ये विड्रॉइंग की तरह एक्ट कर रहा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो आपकी फिर एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी मेटा की दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद सिंपल वाले की और लास्ट में पैरा की। ठीक है। उसके बाद है ये वाला, दैट इज़ ये नाउ आगे बेटा NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये सिंपल है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पैरा पे होगा। ठीक है। मतलब कि नॉर्मली जो इफेक्ट होता है चाहे डोनेटिंग और विड्रॉइंग का, पैरा पोजीशन पे सबसे ज़्यादा होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ऑर्थो की, फिर मेटा की और फिर जो नॉर्मल है आपका उसकी। लेकिन क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि चाहे डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा ही होगी, तो ऑर्थो आगे आ जाएगा, पैरा पीछे चला जाएगा। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, ऑर्थो, पैरा, मेटा एंड नॉर्मल। ठीक है। तो ये ऑर्थो वाला, फिर पैरा वाला, फिर मेटा वाला और फिर नॉर्मल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज